हंदवाड़ा में हफ्ते भर से बवाल हो रहा है। छेड़खानी की शिकार लड़की मजिस्ट्रेट के सामने भी कह चुकी है कि सेना के जवान ने छेड़खानी नहीं की, लेकिन बवाल नहीं थम रहा है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती और डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अमिताभ बच्चन को अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रोकी। पनामा पेपर्स खुलासे का असर। सूत्रों के मुताबिक आमिर खान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अमिताभ और प्रियंका चोपड़ा को अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पनामा पेपर्स खुलासे के बाद अब सिर्फ प्रियंका चोपड़ा ही अतुल्य भारत की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। अमिताभ बच्चन पनामा पेपर्स खुलासे में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। 9,000 करोड़ लेकर फरार विजय माल्या के खिलाफ मुंबई की सेशंस कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी। गिरफ्तारी की तलवार लटकी। उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट ईडी की याचिका पर जारी हुआ है। ईडी की तरफ से 3 बार नोटिस के बावजूद हाजिर नहीं हुए माल्या। देश से भागे माल्या की संपत्तियों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में मांगी है। एबीपी न्यूज के खुलासे में पता चला है कि माल्या की देश और विदेश में 40 से ज्यादा कंपनियां हैं। सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के हवाले से एबीपी न्यूज को पता चला है कि माल्या जो 9,000 करोड़ का कर्ज चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं, उनकी देश विदेश में 43 कंपनियां हैं। एबीपी न्यूज को पता चला है कि 43 कंपनियों में से 23 में माल्या ग्रुप की सीधे हिस्सेदारी है, बाकी में वो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इन कंपनियों में माल्या की हजारों करोड़ की संपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक माल्या की ये कंपनियां स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल और शंघाई जैसी जगहों पर हैं। इनमें से ज्यादा बेवरी से जुड़ी हुई हैं। पुणे में मेपल बिल्डर ने विज्ञापन में मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की फोटो छपवाकर लोगों को दिया झांसा। महाराष्ट्र सरकार ने दिए कार्रवाई के आदेश। बिल्डरों की वादा खिलाफी पर लगातार सख्त हो रही है सरकार। केंद्र सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, खराब नियत वाले बिल्डरों ने कानून नहीं होने का उठाया फायदा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि आम्रपाली, यूनिटेक, बीपीटीपी, निर्मल लाइफस्टाइल और कॉस्मिक ग्रुप जैसे ही हाल देश के बड़े बिल्डर जेपी ग्रुप का भी है। वक्त पर नहीं दिया घर। नोएडा एक्सप्रेसवे पर बन रहे जेपी के विश टाउन, क्रिसेंट होम्स और केंसिंगटन पार्क में ग्राहकों को नहीं मिला वक्त पर घर। बिल्डर रो रहा है एनजीटी के आदेश और फंड की कमी का रोना। एबीपी न्यूज की पड़ताल के बाद जेपी ग्रुप ने सफाई में कहा है कि पूरी कोशिश होगी कि 2 साल में हम सभी प्रोजेक्ट पूरा करके खरीदारों को दे दें। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी खबर। 2015-16 में आयात करीब 16% गिरा। मार्च महीने के आयात में भी 5.47% की गिरावट। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लातूर में सरकारी काम का जायजा लेने गई मंत्री पंकजा मुंडे सेल्फी लेकर विवादों में फंसी। पंकजा ने अफसरों के साथ भी सेल्फी ली। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री पंकजा मुंडे ने न सिर्फ सेल्फी ली, बल्कि 45 डिग्री तापमान में अपना मेकअप खराब होने को लेकर भी चिंता जताई। पंकजा के सेल्फी मोह पर कांग्रेस ने कहा है कि ये बीजेपी नेताओं की असंवेदनशीलता दिखाता है। सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी पंकजा की सेल्फी पर सवाल उठाए। सूखाग्रस्त इलाके में सेल्फी विवाद में घिरी महाराष्ट्र की जल संसाधन मंत्री पंकजा राज्य सरकार की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंची। तबियत खराब होने का हवाला दिया। सूखे के बीच सेल्फी पर पंकजा मुंडे के खिलाफ गुस्सा। लातूर के लोगों ने प्रदर्शन कर पंकजा के इस्तीफे की मांग की। सेल्फी विवाद पर पंकजा मुंडे की सफाई। कहा, अपने विभाग के कामकाज से खुश होकर सेल्फी ली। सेल्फी विवाद में मंत्री एकनाथ खड़से ने पंकजा मुंडे का दिया साथ। कहा, सेल्फी लेने में क्या बुराई है। खड़से पर लगा था लातूर में हेलीपैड के लिए पानी बर्बाद करवाने का आरोप। गुजरात के राजकोट नगर निगम में पानी को लेकर भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद मेयर के साथ धक्का मुक्की। सूखाग्रस्त मध्य प्रदेश के खरगोन में बैलगाड़ी से पानी की हो रही है ढुलाई। 5 से 6 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है पानी। खरगोन जिले के 400 गांवों में बैलगाड़ी से पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। एक बार में 200 लीटर पानी लाया जा रहा है। पानी की टंकियां 3 साल से खाली हैं। कुओं से काम चल रहा है जो सूखने के कगार पर हैं। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने घंटों तक सड़क जाम कर हंगामा किया। केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में आज भी भीषण गर्मी। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पारा 40 डिग्री के पार। यूपी के वाराणसी में गर्मी से बेहाल लोग। 45 डिग्री तक पहुंचा पारा। बाजारों और सड़कों पर छाया सन्नाटा। चंडीगढ़ में अचानक बदला मौसम। तेज बारिश ने लोगों को दिलाई राहत। 40 डिग्री के पार था पारा। मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री के सामने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उठाया मसूद अजहर का मुद्दा। सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से कहा, मसूद अजहर को यूएन में आतंकी घोषित कराने की कोशिशों में अड़ंगा लगाना गलत। भारत को दिए चीन के भरोसे पर सवाल। ईरान दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से सिर ढककर मिली। सोशल मीडिया में कमेंट कर रहे हैं लोग।
आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने नागपुर में निकाली पदयात्रा। आरएसएस मुख्यालय जाकर इसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी, भारत माता की जय के नारे लगाए। पटेल आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आज मेहसाणा में गुजरात के गृह राज्य मंत्री रजनीभाई पटेल के खाली पड़े घर में आग लगाई। पुलिस और दमकल कर्मचारियों ने काबू पाया। गुजरात में आरक्षण पर हुई हिंसा के बाद पटेलों के गुजरात बंद का असर नहीं, ज्यादातर शहरों में बाजार खुले, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। हरियाणा के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान गैंगरेप की घटना के गवाह बॉबी जोशी की कार पर हमला, 2 युवकों ने दी जान से मारने की धमकी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 3 लोगों की मौत, 8 घायल। बिहार के बाढ़ में दिन दहाड़े दरोगा की गोली मारकर हत्या, दरोगा की पिस्तौल भी ले गए हत्यारे। आचार संहिता उल्लंघन में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के जवाब से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग, कहा खुद ममता बनर्जी को देना होगा जवाब। चुनावी रैली में आसनसोल को जिला बनाने के ऐलान पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा, कहा था यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के करीमपुर की चुनावी रैली में कहा, पश्चिम बंगाल में जो बम बनाने की कोशिश करेगा मैं उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। तमाशा बना दिया है, यहां बम की फैक्ट्रियां लगा दी हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रैली में राहुल गांधी का मोदी और ममता सरकार पर हमला, पूछा दोनों सरकारों ने बंगाल के किसानों के लिए क्या किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कल हुए दूसरे दौर की वोटिंग के बाद टीएमसी और सीपीएम के बीच जमकर हुई झड़प, 10 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कल वोटिंग कराकर घर लौट रहे पोलिंग पार्टी पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला और घर में तोड़फोड़ करने का आरोप। कोहिनूर हीरे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का बयान, हीरा वापस लाना संभव नहीं। सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा 1849 में अंग्रेजों को एंग्लो सिख वॉर के मुआवजे के तौर पर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कोहिनूर हीरा न तो लूटा गया और न ही इसे चोरी किया गया, यह हीरा महाराज रणजीत सिंह के वंशज दिलीप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा अगर ऐसा है तो क्या कोहिनूर लाने के लिए दायर याचिका रद्द की जाए, अगर ऐसा हुआ तो कोहिनूर पर भारत का दावा हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगा। कोहिनूर पर सुप्रीम कोर्ट में दिखी सरकार की आधी अधूरी तैयारी, सॉलिसिटर जनरल ने कहा उन्होंने अभी संस्कृति मंत्रालय का पक्ष कोर्ट के सामने रखा है, विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आना अभी बाकी है। कोहिनूर हीरे पर याचिकाकर्ता वकील नफीस सिद्दीकी ने केंद्र सरकार के रवैये पर निराशा जताई, कहा जनता को बनाना चाहिए कोहिनूर वापस लाने के लिए सरकार पर दबाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति है, यह भारत को मिलना चाहिए। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि कोहिनूर को लेकर कोई भी फैसला विदेश मंत्रालय करेगा, उनका मंत्रालय आजादी के बाद की धरोहर का ध्यान रखता है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार सुबह जम्मू के कटरा में 300 करोड़ रुपए की लागत से बने श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे चरण के चौथे दिन आज नहीं दिखा सड़कों पर जाम, थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ ऑड इवन का पहला कामकाजी दिन ठीक रहा। लोगों की मांग है कि बसें और ज्यादा चलनी चाहिए। केजरीवाल का विरोध करने के लिए बीजेपी सांसद विजय गोयल ने ऑड इवन का नियम तोड़ा, लाइसेंस और बीमे के दस्तावेज नहीं होने के लिए पुलिस ने काटा 3,500 रुपए का चालान। केजरीवाल के विज्ञापनों से नाराज बीजेपी सांसद विजय गोयल ने तोड़ा ऑड इवन नियम तो कटा चालान। गुलाब का फूल लेकर मनाने गए दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से कैमरे पर हुई गर्म बहस। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे चरण में आज सीएम अरविंद केजरीवाल परिवहन मंत्री गोपाल राय की नैनो कार से सचिवालय पहुंचे। ऑड इवन के बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आज भी बसों में सफर कर कई इलाकों का जायजा लिया, कहा दिल्ली के लोग ऑड इवन में सहयोग कर रहे हैं। ऑड इवन के दौरान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने वाले अभिभावक परेशान, पड़ोसियों की मदद से एक दूसरे की कार इस्तेमाल कर बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं। गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले लोग अपनी कार गाजियाबाद में पार्क कर मेट्रो से जा रहे हैं दिल्ली। ऑड इवन की वजह से गाजियाबाद की वैशाली मेट्रो स्टेशन की पार्किंग फुल हो रही है। ऑड इवन स्कीम के बीच लोगों के लिए अच्छी खबर, मांग बढ़ने पर दिल्ली में किराया नहीं बढ़ाएगी उबर कंपनी। दिल्ली में 30 अप्रैल तक ऑड इवन स्कीम चल रही है। मांग बढ़ने और ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द होने के डर से उबर ने किराया न बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में ऑड इवन के दौरान ओला उबर की मनमानी की शिकायतें सामने आ रही थी। केजरीवाल ने कहा था कि ऑड इवन के दौरान ओला और उबर ग्राहकों से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। बड़े वकीलों पर सर्विस टैक्स लगाने के केंद्र के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट का झटका। कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई। सरकार ने 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 189 अंक ऊपर 25,816 और निफ्टी 64 अंक ऊपर 7,914 पर बंद हुआ। दिल्ली के रोहिणी में नामी निजी स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने स्कूल फीस बढ़ाने के लिए खोला मोर्चा, स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन। दिल्ली के मंगोलपुरी में शादी के दौरान जश्न में की गई फायरिंग में घायल लड़की की अस्पताल में हालत नाजुक। 18 साल की अंजलि बारात देखने के लिए बालकनी में खड़ी थी।
बिहार की राजधानी पटना में 60 किलोमीटर छपरा कोर्ट परिसर में देसी बम फटने से खुशबू कुमारी नाम की एक महिला की मौत, 5 घायल। 11 साल पहले लखनऊ के आशियाना कॉलोनी गैंगरेप केस में फैसला, दोषी गौरव शुक्ला को 10 साल की सजा सुनाई गई। 13 अप्रैल को कोर्ट ने गौरव को दोषी करार दिया था। दोषी को सिर्फ 10 साल की सजा से पीड़ित और उसका परिवार खुश नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है पीड़िता। नोएडा के प्लॉट आवंटन घोटाले में आरोपी आईएएस राजीव कुमार को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जेल भेज दिया गया है। नोएडा के प्लॉट आवंटन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने नोएडा अथॉरिटी की पूर्व सीईओ नीरा यादव और आईएएस राजीव कुमार को दोषी ठहराया था। नीरा यादव पहले से ही जेल में है, राजीव कुमार फरार चल रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 12-22 में परसों हुए बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी विनोद ने जिला न्यायालय में सरेंडर करने के लिए अर्जी दी। 3 दिन में करना होगा सरेंडर। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आगरा से समाजवादी पार्टी की घोषित उम्मीदवार हेमलता दिवाकर बीजेपी में हुई शामिल, कहा एसपी में उनकी नहीं सुनी जाती थी। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर पूछा, चाय बेचकर कैसे करोड़पति बन गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निजी पलाश अस्पताल में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के गोरख धंधे का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लावारिस नवजात बच्चों को बरामद किया। ग्वालियर के अस्पताल में गर्भपात कराने आई युवतियों की प्रीमेच्योर डिलीवरी कराकर उनकी संतानों को बेचने का गोरख धंधा सामने आया। पुलिस के मुताबिक लड़के 1.25 लाख रुपए तो लड़की 75,000 रुपए में बेची जा रही थी। पुलिस ने पलाश अस्पताल के मैनेजर अरुण भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अस्पताल का मालिक टीके गुप्ता फरार है। अस्पताल में पिछले कई महीनों से बच्चों की खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा था। टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी की खुदकुशी केस में उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज कोर्ट से 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। 23 अप्रैल तक हर दिन पुलिस थाने में देनी होगी हाजिरी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पीएफ को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कपड़ा फैक्ट्री के कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उज्जैन में शुरू हो रहे सिंहस्थ कुंभ में विवादित संत नित्यानंद की पेशवाई निकली, बड़ी तादाद में देशी विदेशी भक्त शामिल हुए। नित्यानंद पर 2010 में एक अभिनेत्री के साथ विवादित वीडियो सामने आया था। यौन शोषण के केस में जमानत पर है नित्यानंद। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के लिए कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर 1100 पर फोन करके सिंहस्थ कुंभ में कौन सा कार्यक्रम कहां पर हो रहा है और उस जगह पर कैसे पहुंचा जा सकता है, ये जानकारी मिलेगी। भारत की बेटी जिमनास्ट दीपा कर्माकर पर देश को नाज, रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। हुआवे जल्द लॉन्च करेगी अपने Y3 और Y5 स्मार्टफोन। ग्लोबल वेबसाइट पर लिस्ट हुए Y सीरीज के ये स्मार्टफोन 3G और 4G वेरिएंट में मौजूद होंगे। ये वीडियोकॉन ने लॉन्च किए 2 कम बजट वाले स्मार्टफोन V50DA और V50DC में है दमदार फीचर्स और बैटरी। स्मार्टफोन की कीमत है 5,999 और 6,099 रुपए। अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में सुधार, दिलीप कुमार ने ट्विटर पर फोटो अपलोड करके दी तबीयत में सुधार की जानकारी।